ट्रांजैक्शन जो फेल हुए हैं उसके लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नियमों पर आधारित एक व्यवस्था बनानी होगी जिसमें कि कोई भी इंसानी दखल ना हो। आपको बता दें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े विवादों को निपटारे के लिए ये नया उपाय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि चेक से होने वाले सौदों को फ्रॉड से बचाने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। पॉजिटिव पे के तहत चेक लिखकर बैंकों को बताएं और बैंक चेक क्लियर करेगा। विकसित देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। चेक की फोटो भेजने और डिटेल देने पर क्लियरेंस होता है। ये व्यवस्था 50,000 रुपए या उससे अधिक के चेक के लिए लागू करने की योजना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि होटल, जिम और वीकली मार्केट खोलने के लिए केजरीवाल सरकार ने एलजी को फिर से भेजा प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार महामारी से सुधर रहे हालात का हवाला देकर दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल से प्रस्ताव को मंजूरी देने की अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल ही में उपराज्यपाल ने होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। एलजी ने दलील दी थी कि दिल्ली में अभी इसे खोलना उचित समय नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि वे इस फैसले को बदलें और एलजी को तुरंत ही मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मंजूर करने के लिए निर्देश दें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूएस में फैल रही है नई बीमारी, 34 राज्यों में 400 से ज्यादा है बीमार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बाद अब अमेरिका के कई राज्यों में नई बीमारी फैल रही है। इस बीमारी के फैलने की वजह बन रही है लाल और पीली प्याज। इस बीमारी की वजह से अब तक अमेरिका के 34 राज्यों में 400 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने लोगों को प्याज खाने को लेकर एहतियात बरतने और सतर्क रहने की चेतावनी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों में लाल और पीली प्याज से सैल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण फैल रहा है। यहाँ के 34 राज्यों में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीडीसी ने लोगों को थॉमसन इंटरनेशनल नामक कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए प्याज को न खाने की नसीहत जारी कर दी है। चेतावनी दी गई है कि अगर इस कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए प्याज से खाना बनाया गया या फिर प्याज को रखा गया तो उसे तुरंत ही उपयुक्त जगह पर फेंक दे। दोस्तों आपको बता दें कि सीडीसी ने कहा कि शुरुआती मामले 19 जून से 11 जुलाई के बीच में सामने आए। थॉमसन इंटरनेशनल लाल, सफेद, पीली और मीठी प्याज को वापस मंगा लिया गया है। इस कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए किसी भी प्याज को खाने या घर में रखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस बैक्टीरिया की वजह से जब आप बीमार होते हैं तो आपको डायरिया, बुखार और पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण 6 घंटे से लेकर 6 दिन के बीच में कभी भी दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारतीय रेल का मिशन 160 महज 12 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से मुंबई का सफर। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल लगातार अपनी सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। हमारी ट्रेन हाईटेक हो रही है। इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं ट्रेनों में मिल रही हैं। सुधार और विकास के इस चरण में इंडियन रेलवे एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए रेलवे ने मिशन 160 शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत कुछ खास रूटों पर ट्रेनों की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा ताकि लंबे सफर को कम समय में पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि मिशन 160 से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी घटकर महज 12 घंटे की रह जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल मिशन 160 में तेजी लाएगा। रेलवे की योजना है कि दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाए। फिलहाल इस रूट पर ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सफर 14 घंटों में पूरा होता है। स्पीड में 30 किलोमीटर का इजाफा होने से 12 घंटे में मुसाफिर दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। जानकारी मिली है कि इस मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड को हर हफ्ते मीटिंग करके प्रोग्रेस देखने को कहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बीमा पॉलिसी नहीं आई है पसंद तो फ्री लुक पीरियड में कर सकते हैं वापस। पॉलिसी जांचने के लिए मिलता है 15 दिन का समय। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार लोगों को बीमा पॉलिसी लेने के बाद इस बात का एहसास होता है कि ये पॉलिसी उनके लिए सही नहीं है या फिर इसकी नियम और शर्तें वैसी नहीं है जैसी कि वे चाह रहे थे। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो फ्री लुक अवधि का फायदा उठा सकते हैं। हर कंपनी 15 दिन का फ्री लुक पीरियड देती है। इस दौरान आप कंपनी को पॉलिसी वापस कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फ्री लुक पॉलिसी की अवधि पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तिथि से 15 दिनों तक की होती है। ये अवधि आपको बीमा पॉलिसी का परीक्षण करने और यदि आप पॉलिसी की किसी भी बात या शर्त से संतुष्ट नहीं है तो इसे बाहर निकालने का मौका देती है। इस अवधि में व्यक्ति पॉलिसी को रद्द करवा सकता है या इसकी शर्तों में बदलाव के लिए कह सकता है। यदि कोई पॉलिसी रद्द करता है तो चिकित्सीय जांच, अनुपातिक जोखिम कवर लागत, स्टंप ड्यूटी आदि खर्चों को काटकर प्रीमियम राशि आपको वापस कर दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी पॉलिसी लेते हैं तो फ्री लुक पीरियड का ध्यान रखिएगा। अगर आपके नियम और शर्तें आपके हिसाब से ना हो तो पॉलिसी को आप वापस भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अब शुरू हो चुकी है सेल। 70% डिस्काउंट
डिस्काउंट पर खरीदारी का है मौका। दरअसल दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 6 अगस्त से भारी डिस्काउंट के साथ सेल शुरू हो गई है। हालांकि अमेजन की प्राइम डे सेल आधी रात से ही शुरू हो गई। इस दौरान ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भारी छूट दी जा रही है। सेल में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, हेडफोन जैसे कई अन्य प्रोडक्ट को डिस्काउंट और अच्छे ऑफर के साथ खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर 6 अगस्त से अमेजन प्राइम डे सेल शुरू हो गया है।